आज हम उत्तराखंड जनजातियों में नेक्स्ट पार्ट इसका भोटे जनजाति और जो बॉक्सा है, जौनसारी, उन सब के बारे में कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो है राजी, जो है थारू जनजाति वगैरह को हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम भोटे जनजाति से स्टार्ट करते हैं। तो भोटे जो जनजाति है उत्तराखंड में, ये खुद को स्वयं को राजपूत का वंशज मानती है। स्वयं को क्या बोलते हैं कि हम खस राजपूत हैं। कौन से राजपूत है? खस। तो भोट लोग कैसे राजपूत हैं? खस राजपूत हैं। ये इनको HP हिमाचल प्रदेश में भोट, लद्दाख में भोटा, नीतीमाणा क्षेत्र में मालछा तोड़छा यानी कि रंगपा बोला जाता है। ये प्रमुख चीज़ें पूछी जा चुकी हैं कि मालछा तोड़छा क्या है। नीति घाटी यानी कि नीति क्षेत्र और माणा क्षेत्र चमोली के अंदर पड़ता है, जो उसमें किसको बोला जाता है? जो भोटे जनजाति को बोला जाता है। यदि आपसे पूछे महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया। आप जब उत्तराखंड में पढ़ते हो या पूरे वर्ल्ड में पढ़ते हो, भारत में पढ़ते हो सॉरी, तो भारत में आप हिमालय की जो है प्रमुख लेयरों को पढ़ते हो। जैसे ट्रांस हिमालय ऊपर की साइड, फिर महान हिमालय पढ़ते हो आप, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो जो ये वाला इलाका होता है महान हिमालय का, इस जनजाति में सबसे ज़्यादा भोटे जनजाति निवास करती है। यानी कि उत्तराखंड में भी आप देखोगे तो ऊपर के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनमें ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी? भोटे जनजाति। इसी के कारण इसको महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति बोला जाता है। ये याद हो जाएगा। हिमाचल लगता है उत्तराखंड से, वहाँ भोट बोलते हैं इनको। लद्दाख में भोटा और नीतीमाणा क्षेत्र में चमोली के अंतर्गत तोलछा मालछा के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि पिथौरागढ़ में इनको दरमिया, चौनासी, व्यासी और जोहारी के नाम से जानते हैं। उत्तरकाशी में प्रमुख इनका उपजाति समूह है जाड़। क्या है वो? जाड़, जिसकी भाषा क्या है? रोम्बा। तो जाड़ में, जब जाड़ में दर्द होता है ना, तो आदमी रंबाता है, जैसे भैंस रंबाती है, तो रोम्बा। जनक के वंशज है ना, जनक के वंशज क्या है? जाड़। तो बौद्ध धर्मानुयायी हैं। तो आपसे पूछे कि भोटे जनजाति का उपसमूह जो जाड़ है वो किस धर्म का अनुयायी है? बौद्ध धर्म का। लोहसर, सुरसैन इनके प्रमुख त्यौहार है। तो लोहसर, सुरसैन किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार है? तो जाड़ है। जाड़ ऑप्शन में ना हो तब क्या मारेंगे आप वहाँ पर? भोटिया, क्योंकि भोटिया का ये उपसमूह है। तो इसके ज़्यादातर काम भी भोटे जनजाति के भोट गवार टाइप के हैं। जैसे गवान संस्कार, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए इनके द्वारा गवान संस्कार किया जाता है। तो गांव में क्या होता है? गवार जैसे टाइप आप समझ सकते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो गांव से गवार यानी कि गवान संस्कार कौन करता है? भोट लोग। तो भोट्टू टाइप के होते हैं। कंडाली उत्सव, कुछ भी कांड कर देते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष जो है 100 का जो भोटियाँ हैं वो इसको बनाते हैं कंडाली उत्सव को। तो गवान, गांव में गवार, कंडाली कांड करते रहते हैं। इनके विवाह जब होते हैं तो विवाह पोणा नृत्य, विवाह के समय हाथों में रुमाल लेकर जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं पोणा नृत्य। तो इनके हाथों में रुमाल लेके क्यों करते हैं? क्योंकि इनका गांव में रह रहे हैं, भोटिया टाइप के लोग हैं, पोणा चू जाता है ना, नाक आती है इनकी। तो पोणा आप ऐसे ध्यान रख सकते कि पोणा नृत्य कौन करता है? भोट लोग। तभी तो विवाह में हाथों में क्या लेते हैं? रुमाल ले लेते हैं। रलबू बोली है इनकी तिब्बती बर्मी क्षेत्र से जो मेल खाती है। तिब्बत के साइड में रहते हैं ये, तो बर्मा से मेल खाती है इनकी बोली कौन सी? रलबू। तो इन पे ऐसे तो बोला नहीं जाता कि आई लव यू, तो ये बोलते हैं रलबू, क्योंकि भोट है ना गांव के हैं, सही से बोला नहीं जा रहा है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो काटिल विधि वनों को आग से साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार करना भी किनका काम है? काटिल विधि। तो गाँव के काटिल होते हैं ना, कांटे बो देते हैं किसी के भी रास्ते, वनों के आग में से साफ कर देते हैं। तो ये केवल आपको याद करने के लिए, किसी गांव और शहर की कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुशल व्यवसायी हैं। व्यापार के लिए इनके यहाँ शब्द यूज होता है पण, और व्यापारियों के लिए पंचा। तो पंचा किसे बोलते हैं? व्यापारी को। और व्यापार के लिए क्या शब्द होता है? पण। तो आपसे पूछे कि पण और पंचा क्या है? पण तो है व्यापार और पंचा क्या है? व्यापारी। तो धनी व्यक्ति को संयमी और निर्धन को यामी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाता है ना कि धनी व्यक्ति को संयमी, निर्धन को यामी किस जनजाति में बोला जाता है? तो व्यापार करती है कौन सी जनजाति? आपकी भोटिया जनजाति। तो उसी से रिलेटेड है। इनके ग्रीष्मकालीन आवास को मैत बोलते हैं, मैत। शीतकालीन आवास को मुंसा या गुंडा बोलते हैं। तो मुंसा या गुंडा किस जनजाति के शीतकालीन आवास है? तो आप ध्यान रखेंगे किसका है? भोटिया का। अब आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जब ऊपर की साइड पाई जा रही है ये, तो यहीं पर ठंडा स्थान है, तो इनके ठंडे के स्थान को मुंसा या गुंडा बोलते हैं, और ग्रीष्मकालीन आवास को नीचे की साइड आकर मैत बोलते हैं। इनके प्रिय पेय में यानी कि पीने में मखनी चाय, जिसको जया बोलते हैं, और मदिरा छंग यानी कि चैकती यानी कि इनको चुस्की लगती है ना मदिरा की, चैकती। और मखनी चाय को बोलते हैं जया और चकती क्या है? इनके प्रिय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं। परिधान में यदि पुरुषों में बात करें तो रंगा,
घुटनों तक का कोट, रंगा, चुगल, टोपी, बांखे, ऊनी जूता होता है एक बड़ा सा, गेजू यानी कि खगचसी, चूड़ीदार पजामा, ये इनके पुरुषों के भी प्रमुख अब वो जो है परिधान है, कपड़े हैं, पहनते हैं। महिलाओं में जैसे च्यूमाला, पूरी बाँह की मैक्सी और च्यू आधी बाँह की मैक्सी होती है। च्यूकला इनकी टोपी बोलते हैं। और ज्यूखे कमर में बांधने वाला वस्त्र होता है, उसको ज्यूखे बोलते हैं। और बचले घुटने तक के जूते जो महिलाएं पहनती है, बचले। तो आपसे पूछे बचले क्या है, तो महिलाओं के घुटने तक के आभूषण है, घुटने तक के जूते हैं, जूते जो बड़े बड़े जूते होते हैं। आभूषण की यदि बात करें तो बलडंग चांदी के सिक्के की माला होती है। बलडंग क्या है, बलडंग चांदी के सिक्कों की माला है जो भोटिया लोग पहनती है, महिलाएं पहनती है। अंगूठी को लक्षेप, गले में कंठी, कंठ होता है कंठी, मूंगे की माला होती है। बीरा यानी कि नाक में बाली, जैसे कान में होती है ना बाली पहनी जाती है, कहाँ पर, बाली कान में, और बीरा कहाँ पहना जाता है, नाक में। तो बीरावली कहाँ होगा, तो नाक के ऊपर, सिर का आभूषण है बीरावली। मुंदरी हाथ में और लकधे भी हाथ में पहना जाता है, इनके प्रमुख आभूषण है। मनोरंजन में इनके यहाँ जो रसिया जैसा गीत है तुबेरा, और वीर रस प्रधान गीत है बाज्यू। ठीक, तिमली में इनके मनोरंजन गीत है। विवाह की विधि को तत्सत व दमोला बोलते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़के, कौन सा है, हुड़के प्रमुख वाद्य यंत्र है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बोक्सा जनजाति। तो बोक्सा जनजाति का नंबर हम अब इसमें पढ़ते हैं। इलियट के अनुसार सर्वप्रथम ये बनबसा यानी कि चंपावत में बसे थे, तो इसलिए इसको बोक्सा के नाम से भी जाना जाता है। तो बनबसा, बोक्सा। तो बनबसा जनजाति इलियट के अनुसार सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसी, चंपावत के बनबसा में। इन्हीं में ही विरादरी पंचायत होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरादरी पंचायत किस जनजाति में होती है, तो बोक्सा में होती है। 5 सदस्य ही होती है, इसमें सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है। तखत ये वंशानुगत है पद। 5 सदस्य ही पंचायत है, विरादरी पंचायत, सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है। बोक्सा जनजाति बोक्साड़ के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि बोक्साड़ जनजाति के नाम से बोक्सा को जाना जाता है। यानी कि बोक्साड़ क्या है, बोक्साड़ एक टाइप का बंगाल की तरह का जादू है, यानी कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जादू होता है बोक्साड़, उसकी तरह को इसको इसमें भी होता है। कौन से में, बोक्सा जनजाति में। यानी कि बोक्साड़ जो है जादू करती है। चोमुंडा देवी की पूजा करते हैं, सबसे बड़ी देवी इनकी काशीपुर में कौन सी है, चोमुंडा देवी। चोमुंडा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो बोक्सा करती है। पुत्री, पुत्री को ये संपत्ति हक दे के रखते हैं। पुत्री को संपत्ति हक किस में दिया जाता है, बोक्सा में। रोहिलखंडी देहाती बोली इनकी बोली है, भाषा है। कुमाऊनी, भावरी, रंच, भैंसी के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि किस क्षेत्र में है, चंपावत से लगे इलाके में है। तो यदि आपसे पूछे तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बोक्सा है। तीसरी बड़ी जनजाति 18.3% है पूरी जनजाति आबादी का। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून में महर बोक्सा के नाम से जाना जाता है। तो नैनीताल उधमसिंह नगर क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, बुक्साड़ कहा जाता है। और बुक्साड़ एक टाइप का क्या है, जादू भी है, जैसे बंगाल में होता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र इसका नैनीताल। उत्तराखंड के मैप में देखोगे आप तो उधमसिंह नगर से ऊपर नैनीताल इस क्षेत्र में, फिर पौड़ी में, और फिर ये इधर देहरादून में। लेकिन सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, बॉक्साड़, नैनीताल में। तो नैन, जो नैन आँख होती है, आँख उनके भी तो बॉक्स ही तो होते हैं, वो कभी खुलते कभी बंद होते हैं बॉक्स। तो नैनीताल में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, बॉक्सा। कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। परिधान में यदि बात करें, पुरुष धोती कुर्ता, संदरी और पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियाँ इसमें चोली यानी कि अंगिया, ओढ़नी, चुनरी और लहंगा आदि पहनती हैं। ये खुद को धारनगर के पवारवंशी राजपूतों के वंशज मानते हैं। किसके, धारनगर के, ठीक है, पवारवंशी मानते हैं, जैसे राजकिरातों के राजी मानती है, ठीक, ऐसे ही पवारवंशी राजपूतों के कौन मानते हैं खुद को, बोक्सा वाले। इनके त्यौहार में प्रमुख त्यौहार चेती, इंपॉर्टेंट है, चेती की जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो बोक्सा का है, ठीक। उसके बाद होली, दीपावली, नोबी, होगड़, ढलैया, गोटरे, मोरो, ये सब इनके प्रमुख त्यौहार है। बैठाण विवाह प्रथा किस में प्रचलित है, तो बैठाण किस में है, बोक्सा में। तो बॉक्स पे किसी को भी बैठा दो लाके, तो ये बिठा दिया बॉक्स पे। तो बैठाण प्रथा, विवाह प्रथा किस में है, बॉक्सों में। न्याय व कानून व्यवस्था में इसमें विरादरी पंचायत है। मुंसिफ, दरोगा व सिपाही आदि की नियुक्ति भी है। तो न्याय कानून व्यवस्था किस में प्रचलित है, बॉक्सा में। तो विरादरी पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है, तखत। क्या कहलाता है, तखत कहलाता है। तो ये हमारी बॉक्सा जनजाति। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों जौनसारी के बारे में सारी डिटेल को कवर करेंगे
और इसके बारे में जितने प्रमुख व्यक्ति होंगे उन सबको कवर करेंगे, तब हमारा ये टॉपिक पूरा और कवर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।